हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा और मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट लास्ट तक बिना स्किप किए पूरे ध्यान के साथ देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो कुछ भी पूछता है बस इतना ही जितना मैं बताया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ, इसी में से पूछेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी एक टीचर को फॉलो करें और पूरा सब्जेक्ट जितना वो कवर करा रहे हैं उसको पूरी की पूरा फॉलो करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मापन। आखिर मापन है क्या? मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मापन की आवश्यकता, नीड ऑफ मेजरमेंट्स, वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकी परिघटना से हो, एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल, समय, बल एक्सेट्रा। किसी भौतिक राशि के मापन को व्यक्त करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। एक, राशि के मात्रक का नाम, यानी राशि को किस मात्रक में, किस यूनिट में मापा जा रहा है, जैसे मीटर हो गया, किग्रा हो गया, सेकंड हो गया। हाँ, और संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी 10 मीटर, 10 किग्रा, 10 सेकेंड, इस तरह से मापा जाता है। तो 10 जो था वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी किसी भी भौतिक राशि का जो आंकिक मान होता है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके मात्रक यानी मीटर हो या किग्रा हो या सेकेंड हो या केल्विन हो, ये जो मात्रक है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक। राशियों एवं मात्रकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। भौतिक राशियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, ठीक, मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। व्युत्पन्न राशियां नाम से ही स्पष्ट है, व्युत्पन्न यानी उत्पन्न, किसी से न किसी से ये उत्पन्न होगा। यानी व्युत्पन्न राशियां ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जो मूल राशियों की मदद से उत्पन्न होते हैं, मूल राशियों की मदद से बनते हैं, और इसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट है मात्रकों की पद्धतियाँ। यानी मात्रकों की तीन पद्धतियाँ हैं, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में होता क्या है कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, सीजीएस पद्धति कहलाता है। और एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा और समय का मात्रक सेकंड होता है। एफपीएस पद्धति में होता क्या है कि लंबाई का मात्रक फुट और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है, वो एफपीएस पद्धति होता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अथवा एसआई पद्धति के बारे में जानते हैं। तो देखिए है क्या कि मात्रकों की जो तीन पद्धतियों के बारे में हमने पढ़ा, वो केवल यांत्रिकी में आने वाली भौतिक राशियों के मापन में ही प्रयुक्त होता है। अगर संपूर्ण भौतिक विज्ञान में, हाँ, ये भौतिक राशियों को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम का विकास किया गया है, जिसे मात्रकों की एसआई प्रणाली, एसआई सिस्टम कहते हैं। एसआई प्रणाली एमकेएस प्रणाली का ही विस्तार है। एसआई प्रणाली में 7 मूल मात्रक, ठीक, तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं। जैसे आप जान लीजिए मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं और उसके मूल मात्रक और उसके प्रतीक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, लंबाई का प्रतीक स्मॉल एम और मूल मात्रक जो होता है मीटर होता है। द्रव्यमान का केजी प्रतीक होता है और मूल मात्रक किग्रा होता है। समय का प्रतीक एस होता है और मूल मात्रक सेकंड होता है। ताप का प्रतीक के होता है और मूल मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा का प्रतीक ए होता है और मूल मात्रक एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का प्रतीक सीडी होता है, अमूल मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थों की मात्रा का प्रतीक मोल होता है और मूल मात्रक उसका भी मोल ही होता है। ठीक। और तलीय कोण का प्रतीक आर एडी होता है और उसका मूल मात्रक रेडियन होता है। घन कोण का प्रतीक
एस आर होता है और मूल मात्रक स्टेरेडियन होता है। यही रेडियन और स्टेरेडियन दो पूरक मात्रक होते हैं। ठीक, एस आई पद्धति के एस आई पद्धति के मूल मात्रकों की परिभाषाओं के बारे में आइए जानते हैं। 1 मीटर, यह मीटर जो है लंबाई का मात्रक होता है। 1 मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाले नारंगी प्रकाश की 16,50,763 तरंगे आती हैं। लंबाई के अन्य छोटे बड़े मात्रक भी हैं, जैसे 1 किमी इक्वल टू होता है 10³ मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻² मीटर, 1 माइक्रोन म्यू, इसे म्यू बोलते हैं इसका प्रतीक जो है, इक्वल टू 10⁻6 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम ए के ऊपर जो बिंदु थोड़ा सा लगा रहता है इसका ये प्रतीक होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर, 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻15 मीटर, 1 मिमी इक्वल टू 10⁻3 मीटर, 1 डेसीमीटर, ठीक, इक्वल टू होता है 10⁻1 मीटर, 1 मिली माइक्रोन इक्वल टू 10⁻9 मीटर। लंबाई का एक बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर भी है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि प्रकाश रिक्त स्थानों में एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करता है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 10⁻16 मीटर होता है। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, देख लीजिए। 1 किग्रा यानी एक, ये जो है किग्रा द्रव्यमान का मात्रक होता है। एक किग्रा पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 10⁻3 किग्रा, 1 क्विंटल इक्वल टू 10⁻2 किग्रा, 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻3 किग्रा, 1 मिग्रा यानी मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻3 ग्राम इक्वल टू 10⁻6 किग्रा होता है। 1 सेकेंड यानी यह जो है टाइम का मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है। 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी यानी एटॉमिक क्लॉक में सीजियम 133 परमाणु 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। समय के अन्य छोटे बड़े मात्रक भी हैं, जैसे 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड, और 1 मिली सेकेंड इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड इक्वल टू 10⁻9 सेकेंड, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल टू 10⁻6 सेकेंड, 1 पिको सेकेंड इक्वल टू 10⁻12 सेकेंड। एम्पियर यह विद्युत धारा का मात्रक है। 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ठीक, और अन्य भी मात्रक के हैं, जैसे केल्विन, कैंडला, मोल, इसके बारे में अध्ययन कर लीजिएगा, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पूरक मात्रक रेडियन कोण का मात्रक, स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है। रेडियन के बारे में जान लीजिए। एक रेडियन वह कोण होता है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर की चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। और 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, मापन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। तो ये कैसा लगा आप हमें शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना कमेंट। थैंक्स।